आज निखिल और सुहाना की सुहागरात थी। अभी तक सुहाना ने अपने पति निखिल को नहीं देखा था और ना ही उन दोनों में अभी तक कोई बातचीत हुई थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही निखिल का रिश्ता आया था और जल्दबाजी में उन दोनों की शादी तय हो गई थी, क्योंकि सुहाना की मां की तबीयत खराब रहती थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि सुहाना की शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए आनन फानन में सुहाना की शादी कर दी थी। निखिल देखने में बहुत ही स्मार्ट व हैंडसम लड़का था। सुहाना की सहेलियां सुहाना को छेड़ रही थी और सुहागरात के बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी और सुहाना के मन को गुदगुदा रही थी। सुहाना सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति निखिल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुहाना ने अपनी सुहागरात को लेकर कई सपने सजा रखे थे। थोड़ी ही देर में उसका पति निखिल कमरे में दाखिल हुआ। सुहाना की धड़कनें तेज हो गई थी। निखिल ने जैसे ही सुहाना का घूंघट उठाया, तभी किसी ने दरवाजे पर निखिल को बुलाया। निखिल ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी बहन नेहा खड़ी थी। नेहा दौड़ते हुए कैमरे के अंदर आ गई और कहने लगी कि भैया, आज आपका कैमरा कितने अच्छे से सजा है, आज मैं इसी कमरे में आपके साथ सोऊंगी। यह सुनकर सुहाना एकदम से परेशान हो गई। निखिल अपना बिस्तर व तकिया उठाकर सुहाना से बोला कि तुम भी कपड़े बदलकर आराम से सो जाओ, तुम थक गई होगी। निखिल अपनी बहन के माथे को सहलाते हुए बोला कि नेहा, तुम्हें यही सोना है तो तुम सो जाओ, मैं सोफे पर जाकर सो जाता हूँ। यह सुनकर सुहाना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नेहा खुश होकर अपने भाई के बेड पर लेट गई। सुहाना के सारे सपने चकनाचूर हो गए। आखिर यह कैसी सुहागरात थी जहां उसके अरमानों पर पानी फेर दिया गया था। सुहाना रात भर रोती रही। अगली सुबह सारे मेहमान जा चुके थे। सुहाना ने देखा कि उसकी सास कहीं नजर नहीं आ रही है, तो उसने निखिल से पूछा कि मम्मी जी कहाँ है। निखिल ने बताया कि कल रात को मौसा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो मम्मी जी वही गई है। 2-3 दिन बाद मम्मी जी घर वापस आ जाएंगी। इस पर सुहाना ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर किचन में कुछ खाने के लिए बनाने लगी। सुहाना की नंद पूरे दिन कमरे में बैठी रहती थी। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही रात होती थी तो वह सुहाना के कमरे में आ जाती थी। नेहा कोई छोटी लड़की नहीं थी, वह 19 साल की जवान लड़की थी और इस उम्र के बच्चों को सब पता चल जाता है कि शादी क्या होता है। फिर वह रोज रात को ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। सुहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था और निखिल भी अपनी बहन को कुछ नहीं कहता था। अब धीरे धीरे सुहाना को शक होने लगा। उसे लगने लगा था कि उसका पति नामर्द है और इसी वजह से निखिल यह सब कर रहा है। एक रात सुहाना ने नेहा को अपने कमरे में नहीं आने दिया और फिर निखिल के साथ बिस्तर पर लेट गई। निखिल मना करने लगा कि यह सब मत करो, मेरी बहन को मेरे साथ सोने दो, लेकिन सुहाना ने एक ना सुनी और निखिल को बाहों में जकड़ लिया। सुहाना का स्पर्श पाते ही निखिल का चूहा तगड़ा हो गया। इतना तगड़ा चूहा देखकर सुहाना डर गई, पर एक तरफ से खुश थी कि उसका पति नामर्द नहीं है। उस रात सुहाना ने निखिल को खूब प्यार किया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।